25 अगस्त है। मैंने अपने किचन गार्डनिंग की कुछ सफाई करी और मेरा तुलसा का प्लांट मैं इतना सा लेके आई थी, उत्तराखंड गई थी जब, इतना सा लेके आई थी, उसको मैंने ग्रो किया था इस प्लांट में ग्रो किया था, इस प्लांट में ग्रो किया था। आज मैंने इसमें से उखाड़ कर इसको ज़मीन में लगाया है, क्योंकि ज़मीन में मैं इसको बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। ये मैं ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ। और मैंने ये स्नेक प्लांट था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगा हुआ था। यहाँ एक ही लगाया था मैंने, यहाँ पर मैंने एक ही स्नेक प्लांट लगाया था। और देखो कितने सारे मैंने उखाड़ के फेंके हैं और ये बहुत जल्दी ही ग्रो होता है स्नेक प्लांट। देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये भी है 14। इतने सारे एक प्लांट उगाया था मैंने 15। और गाइस ये रहा एक 16। एक प्लांट से इतने हो गए। देखिए मैंने इसको एक ही उगाया था और इतने सारे हो गए हैं गाइस। अब मैंने इसको यहाँ से निकाला है, तो अब मैंने ये कम से कम 6 दिन की होगी। मैंने इसको हल्दी को ग्रो करना था, तो मेरी ये सूख भी गई है। तो इसके स्थान पर जहाँ से मैंने स्नेक प्लांट निकाला है, उसी के स्थान पर मैं इसको ग्रो करूँगी हल्दी को। और इसीलिए इसको निकाला है। ये तो वेस्ट है, इसको किसी उसमें पॉट में लगा दूँगी। और हल्दी को तो पॉट में नहीं लगाते, ज़मीन में होना चाहिए। जितना ज़मीन होगी उतना ही ये फैलेगी। तो गाइज एक मैंने ये इस डब्बे में ग्रो किया है। अभी इसमें थोड़ी मिट्टी और डालनी है, थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँगी, क्योंकि इसकी रूट्स बाहर नज़र आ रही हैं, ये देखिए। तो थोड़ा सा, और ये जो है ये भी मैंने जहाँ पे ये स्नेक प्लांट था वहीं पर था ये, तो इसके लिए मैंने ये पॉट खाली कर दिया है। इसमें था मेरा तुलसा प्लांट को मैंने ज़मीन में ग्रो कर दिया, ज़मीन में लगा दिया है। क्योंकि अभी तो थोड़ा बरसात का मौसम थोड़ा है, तो यहाँ से निकाला था। तो अभी इसको मैं यहीं पे तुलसा की जहाँ से रूट्स निकाली है उसी के स्थान पर मैं इसको, ये पॉट में अच्छे लगते हैं, ये वाले ये पॉट में अच्छे लगते हैं, तो इसको मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो गाइस ये पूरा भर जाएगा पॉट। ये देखिए अब मैं ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा मौसम ज़्यादा गर्मी का नहीं है, तो मैंने यहाँ से तुलसा का प्लांट ज़मीन में कर दिया है और ये ज़मीन से निकालकर पॉट में कर दिया, क्योंकि मैंने इसके स्थान पर हल्दी को ग्रो करना था। तो इसीलिए मैंने इसको गाइस निकाला है। ये देखिए इसकी रूट्स बहुत फैलती हैं, और जैसे जहाँ से रूट्स निकलती हैं वहीं से इसका लीव्स बन जाता है। तो अब इसको मैंने इसमें डाल के, थोड़ी इसमें मिट्टी की कमी है, थोड़ा मिट्टी डाल दूंगी, क्योंकि अभी मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। ऐसे करके इसको मैं मिट्टी डाल दूंगी। तो ये मेरे एक जगह पर थे, तो दो पॉट में हो गए, दो बन जाएंगे। ये ज़मीन में ऐसे लॉन्ग बेल चली हुई थी, तो इनको, क्योंकि मुझे हल्दी के उगाने के लिए सीड चाहिए थी। अब मैं हल्दी उगाने चली हूँ। आज देखना 25 क्या है, अगस्त। अब मैं यहाँ पे इसको ग्रो करूँगी। और मेरे अंगूर इतने लग रहे हैं कि हम पे तोड़कर खाए भी नहीं जाते गाइस। अब ये देखिए ऐसे इसको ग्रो, ये 5-6 दिन से मैंने हल्दी में से काट रखा है ये। और गाइस इसको मैं उगाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैं वैष्णो माता गई थी। वैष्णो माता जाने के बाद मैंने घर में कंजका बिठाई और कीर्तन कराया थोड़ा माता रानी का, तो इसीलिए मैं इसको ग्रो नहीं कर पाई। तो अब गाइस देखो मैंने इसको ग्रो कर दिया है यहाँ पे एक। और गाइस
अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ। तो अब ये मेरे परिवार की काबिल हल्दी हो जाएगी, जितना बड़ा मेरा परिवार है। अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं वाटरिंग कर दूँगी और एक लगाती हूँ यहाँ पे। जब इसकी लीव्स निकल जाएंगी ऊपर तो इस पर फिर मैं थोड़ा ना मिट्टी डाल दूँगी। यहाँ इसको थोड़ा धूप में मिलेगी। तो ये देखिए, ये रूट्स निकली हुई है। इसके पीछे से मैंने हल्दी को काट दिया था, हो गए 5-6 दिन इसको काटे हुए। तो गाइस मेरा लगाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। आपको बताया है प्रॉब्लम कि हम वैष्णो माता के दर्शन करके आए थे, तो फिर आके कंजका, फिर थके हुए थे। तो गाइस इसको मैंने ग्रो नहीं कर पाई। अब मैंने इस लाइन में 1 2 3 4 लगा दी हैं। तो अब इसका दूसरी तरफ मैं इसका अरेंजमेंट करने जा रही हूँ। देखो गाइस, 1 2 3 4 हल्दी ग्रो मैंने यहाँ पे करी है, और 5 6 7 8 9 हल्दी का प्लांट ग्रो कर दिया है। अब देखो ये कितने दिन में परिणाम देंगे। ये दिवाली छठ पूजा आती है तो उस पर तो इसको उखाड़ा जाता है, क्योंकि छठ पूजा पे हल्दी चढ़ाते हैं लोग। तो अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ग्रो। ये तो काफ़ी बड़ा हो रखा था। तो गाइस अब क्या करूँ, मेरा टाइम ही नहीं था, काफ़ी बड़ा हो गया था, इसमें से लीव्स निकल आता। तो अब देखते हैं, चलो जितना भी टाइम मिला अब इसमें से अब इसको मैं वाटरिंग कर दूँगी। और सारे मेरे किचन गार्डनिंग की सफाई करने वाली हो रही है। सफाई करनी है मैंने इसकी, क्योंकि इसमें बरसात में बहुत कीड़े हो चुके हैं। तो अब इसकी मैं कर रही हूँ गाइस वाटरिंग। देखो वैसे तो भगवान जी ने बारिश करी थी, पर फिर भी थोड़ा सा ग्रो करने के बाद हमको थोड़ा पानी तो डालना ही होता है। ये डाल दिया मैंने, इसमें वाटरिंग कर दी है। आप देखो, अब थोड़ा सा पानी उस साइड भी डालती हूँ। जो मैंने ये पहली बार, ये देखो थोड़ा सा इसमें भी, थोड़ा इसमें भी, थोड़ा इसमें भी। अब मैंने इसको वाटरिंग कर दिया है। अब यहाँ ना धूप आती है, थोड़ा प्लांट को तो धूप चाहिए होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से स्नेक प्लांट को उखाड़ा और फिर इसीलिए मैंने यहाँ को यहीं पे ग्रो किया है। अब देखते हैं इसका परिणाम। देखो भगवान की दया से कैसा परिणाम निकलेगा। अब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी उगाने के। ये देखिए अब उगा दी है। 25 अगस्त है। मैंने अपने किचन गार्डनिंग की कुछ सफाई करी और मेरा तुलसा का प्लांट मैं इतना सा लेके आई थी, उत्तराखंड गई थी जब, इतना सा लेके आई थी, उसको मैंने ग्रो किया था इस प्लांट में ग्रो किया था, इस प्लांट में ग्रो किया था। आज मैंने इसमें से उखाड़ कर इसको ज़मीन में
ज़मीन में लगाया है, क्योंकि ज़मीन में मैं इसको बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। ये आज इसको मैंने ज़मीन में ग्रो किया है। देखिए, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक ये है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सनेल ही सनेल चढ़ गए। सनेल, इतने सारे सनेल हो रहे बरसात के मौसम में। ये देखिए गाइस, वहाँ देख रहे हो दीवार पे। अभी मैं इसको ये जो सफ़ेद आंकड़ा है इसको भी मैं आज काटूंगी। तो इतने सारे सनेल हो गए। वहाँ पे पपीते का मेरा प्लांट था, वो भी सनेल ने ना पूरा खा लिया। तो उसको भी ऊपर से उसकी चुंडी को काट देती हूँ। उसको दो प्लांट को काटूंगी। काट के फिर इसका मैं, नीचे धूप ही नहीं आती, इतना सारा ये फैल गया है। ये मेरा नींबू प्लांट है और ये भी मेरा नींबू प्लांट है। तो अब इस पे इतने सारे वो हो गए। और यहाँ पे मैंने हल्दी ग्रो की, अभी मैंने पहली वीडियो में डाली थी। तो ये पर्पल मैंने प्लांट, फिर इसमें तुलसा उखाड़ कर मैंने इसमें लगाया। तो और अपने स्नेक प्लांट को अपने पड़ोसियों को दे के आई 20-25 प्लांट। और अभी स्नेक प्लांट इस साइड भी उखड़े पड़े हैं, वो भी मैं किसी को ही दूंगी। ये देखिए, ये देखो वो स्नेक प्लांट पड़ा सामने, तो उसको भी मैं किसी को मांगेगा तो उसी को किसी को दे दूंगी। इतने सारे स्नेक प्लांट हो गए ना मेरे घर में। कभी मैंने एक लीव्स के 7 पीस बनाए थे। 7 पीस को नंबर वाइज नंबरिंग डालकर और मैंने ग्रो किया था। तो अब मेरे पास इतने स्नेक प्लांट हो गए। मैं स्नेक प्लांट से बहुत तरसती थी। देखो, एक लगाती हूँ तो अनेक हो जाते हैं। तो जगह जगह पर मेरे घर में स्नेक प्लांट हो गए हैं। तो ये ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे। मगर अब मेरे कहाँ पे लगाऊं? ये देखिए, एक एक पॉट में इतना इतना हो गया। तो मैंने कितना सारा पड़ोसियों में बांट दिया है। और यहाँ से उखाड़ा तो मैंने यहाँ पे हल्दी ग्रो करी। ये सारा एरिया स्नेक प्लांट का था, इसमें से मैंने निकाल के और पड़ोसियों को दे दी और अपनी हल्दी ग्रो कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और वो करना, लाइक करना और शेयर करना।